ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य महेश दुबे गर्ग ज्योतिष केंद्र में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग पुनः बात करेंगे वेद और वैदिक स्वरों के विषय में। पिछले वीडियो में आपको उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और गु के विषय में बताया गया था। आज हम लोग गु से आगे के स्वरों के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे विसर्ग के विषय में। विसर्ग के तीन भेद होते हैं: ह्रस्व विसर्ग, दीर्घ विसर्ग और दीर्घाकार विसर्ग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ह्रस्व विसर्ग की। जिस अक्षर के बाद इस टाइप का निशान लगा हो उसे ह्रस्व विसर्ग करते हैं। इसमें सदैव कनिष्ठिका अंगुली निकालते हैं। निकालते हैं। चलिए, रुद्राष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का चौथा मंत्र है सहस्तोमाः सह छंदस में। पहले स अनुदात में हाथ नीचे जाएगा, ह उदात में हाथ ऊपर जाएगा और स्तो स्वरित में हाथ बीच में जाएगा। उसके बाद ह्रस्व विसर्ग में कोई भी स्वर नहीं लगा है और ह्रस्व विसर्ग के उपरांत पुनः अनुदात, उदात व स्वरित है। अतः ह्रस्व विसर्ग में हाथ बीच में रहकर कनिष्ठिका अंगुली निकलेगा। और उसमें देखेंगे कि ह्रस्व में सबसे पहला जो है सहस्तोमाः, ठीक है। तो स जो है उसमें अनुदात लगाए तो हाथ नीचे जाएगा, सहस्तोमाः, ठीक है। सहस्तोमाः, स अनुदात में हाथ नीचे जाएगा और ह में चूंकि उदात है तो ऊपर जाएगा, स्तो में हाथ बीच में आएगा, मा में उदात ही है तो बीच में ही रहेगा। उसके बाद ह्रस्व विसर्ग है तो उसमें हाथ उंगली निकाला जाएगा। कौन सा? कनिष्ठिका उंगली। सहस्तोमाः, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दीर्घ विसर्ग के विषय में। जिस अक्षर के बाद यू सा स्वर लगा हो उसे दीर्घ विसर्ग कहते हैं। जिस अक्षर के बाद इस तरीके का स्वर लगा हो उसे दीर्घ विसर्ग कहते हैं। इसमें सदैव तर्जनी अंगुली को बाहर निकालते हैं। दीर्घ विसर्ग में भी अगर कोई स्वर लगा हो तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की ही तरह उसका भी नियम जाने। अगर दीर्घ विसर्ग में भी स्वर लगा हो तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की तरह ही उसका भी स्वर जाने, ठीक है। अब देखेंगे रुद्राष्टाध्याय के प्रथम अध्याय के छठवां मंत्र जद पूर्वम जक्षमन्तः प्रजानान। इसमें मंत्र के आरंभ में उदात्त के बाद स्वरित से हुआ है। मंत्र का आरंभ उदात्त के बाद स्वरित से हुआ है। अतः ज उदात्त में हाथ ऊपर रहेगा, द स्वरित में हाथ बीच में आएगा, पू में अनुदात्त में हाथ दाहिने और वम उदात्त में हाथ बाएं। ज अनुदात्त में हाथ दाहिने और छ उदात्त में हाथ बाएं, ठीक है। उसके बाद छ उदात्त में हाथ बाएं, म अनुदात्त में हाथ दाहिने, त उदात्त में हाथ बाएं के बाद दीर्घ विसर्ग में भी कोई स्वर न लगा है अर्थात ये भी उदात्त है। अतः इसमें भी हाथ बाएं ही रहकर तर्जनी उंगली निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है मंत्र का आरंभ उदात्त के बाद स्वरित से हुआ है। उसके बाद अनुदात्त, उदात्त, अनुदात्त, उदात्त, अनुदात्त, उदात्त, उसके बाद जो है विसर्ग है, ठीक है। अनुदात्त, उदात्त, स्वरित, अनुदात्त, उदात्त, अनुदात्त, उदात्त, अनुदात्त, उदात्त और ये जो है विसर्ग, दीर्घ विसर्ग से। इसमें क्या करेंगे? ज द पूर्वम जक्षमन्तः, इसमें हाथ बाएं की तरफ ही अंगुली निकलेगा। चूंकि उदात्त है तो उदात्त में हाथ बाएं रहेगा और बाएं हाथ करके ही तर्जनी अंगुली निकाला जाएगा। दीर्घ विसर्ग में तर्जनी अंगुली निकाला जाता है। तो फिर एक बार हम लोग प्रयास करेंगे। ज द पूर्वम जक्षमन्तः, ज द पूर्वम जक्षमन्तः, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दीर्घाकार विसर्ग के विषय में। जिस अक्षर के बाद धागा तरीके का स्वर लगा हो उसे दीर्घाकार विसर्ग कहते हैं। इसमें अनामिका व मध्यमा अंगुली को मोड़कर कनिष्ठिका व तर्जनी अंगुली को बाहर निकालते हैं।
जब दीर्घाकार विसर्ग हो तो उसमें अनामिका और मध्यमा अंगुली को ऐसे मोड़कर कनिष्ठिका और तर्जनी अंगुली को बाहर निकालते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम रुद्राष्ट अध्याय के प्रथम अध्याय का दूसरा मंत्र शु ची भी सम्यम तुतवा। इसमें शु अनुदात्त में हाथ नीचे, ची उदात्त में हाथ ऊपर, भी स्वरित में हाथ बीच में, दीर्घाकार विसर्ग में हाथ बीच में ही रहकर कनिष्ठिका व तर्जनी अंगुली को बाहर निकाला जाएगा। विशेष चीजें ये होती है कि लगभग सभी मंत्रों में दीर्घाकार जो विसर्ग होता है वह स्वरित के बाद आता है। दीर्घाकार विसर्ग जो है स्वरित के बाद आता है। यहाँ हम भी देखेंगे कि सूची भी में जो है भी जो है स्वरित है, स्वरित के बाद विसर्ग है। इसमें क्या करेंगे, अनुदात्त सु में हाथ नीचे जाएगा और ची उदात्त में हाथ ऊपर जाएगा, भी हाथ में स्वरित में हाथ बीच में आएगा और ही हाँ जो है विसर्ग दीर्घाकार विसर्ग में तर्जनी अंगुली और कनिष्ठिका अंगुली को ऐसे बाहर निकाला जाएगा। तो सु ची भी ही, 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 ठीक है। इसमें दीर्घाकार विसर्ग में तर्जनी अंगुली और कनिष्ठिका अंगुली को बाहर निकालते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे जात्य के विषय में। जिस अक्षर के पास ऐसे निशान लगा हो उसे जात्य कहते हैं। कैसा निशान लगा हो, ये देखिए, ये निशान जो है ये जात्य है, उसे जात्य कहते हैं। इसमें हाथ हृदय के समीप लाकर हाथ को घुमाकर बाएं की तरफ निकालते हैं। इसमें हाथ हृदय के समीप लाएंगे। चूंकि जात्य के पहले मैंने आपको अनुदात्त में बताया था कि अनुदात्त में जो है हाथ दाहिने, नीचे, बीच में और हृदय के समीप आता है। यहाँ हृदय के समीप कब आएगा कि जब जात्य के पहले अनुदात्त होगा, जात्य के पहले अनुदात्त होगा तो उसमें हाथ हृदय के पास आएगा। तो इसमें जो है हृदय के पास लाकर और हाथ को घुमाकर बाहर करना है। हृदय के पास लाकर हाथ को ऐसे घुमाकर बाहर करना है, इसको जात्य कहते हैं। ईश्वर जात्य का रुद्राष्टाध्याय के प्रथम अध्याय का 10वां मंत्र है मोनुख्यान्ने नियते। मोनुख्यान्ने नियते, इसमें म स्वरित में हाथ बीच में आएगा। क्योंकि इसमें जो है मंत्र में पहला अक्षर जो है म में स्वरित लगा हुआ है तो हाथ ऊपर से बीच में आएगा, और नू में अनुदात्त लगा हुआ है तो अनुदात्त में हाथ अपने हृदय के समीप आएगा। तो क्या करेंगे, मो, ठीक है, मो, ठीक है, मो में बीच में आएगा। मो नू ख्या, मो नू ख्या, मो नू ख्या, मो नू ख्या, ठीक है। मनुख्या नियते, मनुख्यान्ने नियते, मनुख्या ने नियते, मनुख्या ने नियते, ठीक है। ये है जात्य का नियम। जात्य में हाथ को घुमाकर हृदय के पास लाएंगे, अनुदात्त जहाँ होगा उस अक्षर पे हाथ हृदय के पास आएगा और जात्य में हाथ को बाहर कर देंगे। चलिए अब बात करेंगे निब्ज के विषय में। निब्ज के भी दो भेद होते हैं, अर्धनिब्ज और पूर्ण निब्ज। जिस अक्षर के बाद डब्लू सा स्वर लगा हो, डब्लू के आकार का, अंग्रेजी का डब्लू होता है, उस तरीके का स्वर लगा हो उसे अर्धनिब्ज कहते हैं। इसमें हाथ दाहिने घुमाकर बाएं के तरफ पलट दिया जाता है। इसमें हाथ दाहिने घुमाकर बाएं की तरफ पलट दिया जाता है। इसमें हाथ दाहिने घुमाकर बाएं की तरफ पलट दिया जाता है, ठीक है। रुद्राष्टाध्याय के प्रथम अध्याय के दूसरे मंत्र में बृहत्यु में प्रथम लगातार दो अनुदात्त हैं, यानी ब्रे और ह दोनों में क्या है, अनुदात्त है, ठीक है। उसके बाद त्यू में क्या है, त्यू में अर्धनिब्ज लगा हुआ है, इसलिए ब्रे में हाथ पहले अनुदात्त में हाथ बीच में रहेगा, ब्रे ह में दूसरे अनुदात्त में हाथ को दाहिने झुकाएंगे और त्यू में हाथ को पलट देंगे। बृहत्यु, 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 ठीक है। ये है अर्धनिब्ज। अब चलिए पूर्ण निब्ज की बात करते हैं। जिस अक्षर के बाद डब्लू सा ही लेकिन कुछ दूरी बनाकर जो है जगह लेकर जो है, जैसे ऐसे, ये हो गया पूर्ण निब्ज और ये हो गया आपका अर्धनिब्ज। ये अर्धनिब्ज है और ये पूर्ण निब्ज है, ठीक है। तो जिस अक्षर के बाद
इस टाइप का निशान लगा हो, स्वर लगा हो, उसे पूर्ण निब्ज कहते हैं। इसमें हाथ को नीचे ले जाकर फिर दाहिने ले जाएंगे। इसमें हाथ को नीचे यानी अनुदात्त की तरह हाथ को नीचे ले जाकर दाहिने ले जाएंगे, नीचे ले जाकर दाहिने ले जाएंगे। चलिए ठीक है। रुद्राष्टाध्याय के प्रथम अध्याय का चौथा मंत्र है भीरे रथियो न रश्मिन न। ठीक है, भीरे रथियो न रश्मिन न। प्रथम भीरे उदात्त में हाथ बीच में रहेगा, र अनुदात्त में हाथ नीचे जाएगा, और थ्यो पूर्ण निब्ज में हाथ पलटकर दाहिने ले जाएंगे, और न उदात्त में हाथ बाएं जाएगा। थ्यो पूर्ण निब्ज में हाथ दाहिने ले जाएंगे, और न उदात्त में हाथ बाएं जाएगा। तो चलिए देखते हैं। भीरे रथियो न, भीरे रथियो न, भीरे रथियो न, भीरे रथियो न, भीरे रथियो न। ये हुआ आपका पूर्ण निब्ज। उसके बाद बात करेंगे हम लोग हलंत के विषय में। हलंत के कई भेद हैं, जैसे क पर हलंत लगा हो, ट पर लगा हो, ग पर लगा हो, र पर लगा हो, या फिर म, न और त पर लगा हो। तो पहले जानते हैं हम हलंत क, ट, ग, र। जब किसी भी मंत्र के अंतिम अक्षर पर जब इस तरीके का निशान लगा हो वह हलंत होता है। इस तरीके का जो निशान लगा हो वह हलंत होता है। तो जब किसी भी मंत्र के अंतिम अक्षर क, ट, ग, र आदि में हलंत लगा हो तो उसमें सदैव तर्जनी अंगुली को बाहर निकालते हैं। शुक्ल यजुर्वेद संहिता का एक मंत्र है, उसमें क पर हलंत लगा है मा मऊ क, मा मऊ क, मा मऊ क में हलंत लगा है तो तर्जनी उंगली निकालेंगे। चलिए उसके बाद बात करते हैं हलंत, दूसरे नंबर के हलंत में मोम। जब किसी भी मंत्र के अंतिम अक्षर म में हलंत लगा हो उसे मुष्टि को बंद करके किया जाता है। उदाहरण रुद्राष्टाध्याय के प्रथम अध्याय के पहला मंत्र में गणानांतों में अंतिम अक्षर जो है गर्भधम है, इसमें जो है हलंत लगा है तो ध म, गर्भधम म, इसमें मुष्टिका बंद करके खोल दिया जाए। ठीक है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे जो है दूसरे हलंत यानी न मंत्र में हलंत लगा हो। जब किसी भी मंत्र के न अक्षर में हलंत लगा हो इसमें अंगूठे को के नाखून से तर्जनी अंगुली के नाखून का स्पर्श कराया जाता है। इसमें अंगूठे के नाखून से तर्जनी अंगुली के नाखून का ऐसे स्पर्श कराया जाता है, जैसे रश्मिन है ना। रुद्राष्टाध्याय के प्रथम अध्याय का चौथा मंत्र न में जो है हलंत लगा है। कौन सा मंत्र है? लास्ट अक्षर है रश्मिन न, तो न में हलंत लगा है तो इसमें रश्मिन न, रश्मिन न ऐसे स्पर्श कराएंगे, रश्मिन न। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे अगर तो पर हलंत लगा हो, जब किसी भी मंत्र के अंतिम अक्षर तो पर हलंत लगा हो तो उसमें तर्जनी अंगुली को मोड़कर अंगूठे से स्पर्श कराते हुए कुंडल सा निशान बनाएंगे। तर्जनी अंगुली को मोड़कर अंगूठे से स्पर्श कराते हुए कुंडल सा निशान बनाएंगे। ठीक है। रुद्राष्टाध्याय के दूसरे अध्याय का पहला मंत्र है सहस्रपात। रुद्राष्टाध्याय के दूसरे मंत्र का दूसरे अध्याय के पहले मंत्र में सहस्रपात में तो में हलंत लगा हुआ है, अतः तर्जनी अंगुली को मोड़कर अंगूठा से स्पर्श कराकर कुंडल जैसा आकृति बनाया जाएगा, जैसे सहस्रपात, सहस्रपात, सहस्रपात। ठीक है मित्रों, वेद का अपना एक अलग तरीका होता है और व्याकरण का एक अपना अलग तरीका होता है। इसमें आप एक चीज देखेंगे कि वेद में ख को षटकोण वाला जो श होता है उसको ख पढ़ा जाएगा। जैसे आप मंत्र का उच्चारण करते हैं सहस्र शीर्षा, वो शीर्षा नहीं है, सहस्र शीरेखा, सहस्र शीरेखा, सहस्र शीरेखा। उसी तरह जो है री, ऋषि वाला री, र और ल को एकार सहित पढ़ना चाहिए, जैसे रे, सहस्र शेरेखा, सहस्र शेरेखा, रेखा नहीं रेखा, सहस्र शेरेखा पुरुष। ठीक है मित्रों, ऐसे ही आपको रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी मिलते रहेगी। अधिक जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पुनः अग्रिम वीडियो में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए मित्रों नमस्कार।